अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल पत्थर दिल। जैन जो कि मीशा यानी कि अपनी पहली बीवी से बात कर रहा था। अब वो बीवी कह रही थी कि वापस आ जाओ। जैन कोई बहाना बना ही रहा था कि ऊपर से मिनाहिल आ जाती है। मिनाहिल को तो एकदम देखकर जैन चौंक ही जाता है। पहले तो फ़ोन साइड पर रखता है और फिर मिनाहिल को झाड़ देता है कि आइंदा दरवाज़ा नॉक किए बगैर रूम में नहीं आना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अब जब बात ख़त्म होती है तो मिनाहिल के पास जाकर सॉरी भी कर लेता है। तो मिनाहिल कह देती है कि ये लास्ट टाइम है, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी। अब मिनाहिल और जैन को नरगिस ने खाने पर बुलाया है, तो ये दोनों वहाँ जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वहाँ आमना भी बहुत अच्छा सा तैयार हुई है क्योंकि नरगिस ने काफ़ी अच्छा सेट दिया और कहा कि ये पहन के अच्छे से तैयार हो जाओ। जुबैदा ने आमना से कह दिया कि मुझे लगता है कि नरगिस को तुम अच्छी लग रही हो, क्यों ना वो वलीद के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग लेगी। आमना ने कह दिया कि मैं वलीद से शादी तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो इकबाल को पसंद करती हूँ। जिस पर जुबैदा ने कहा कि बस यहीं रुक जाओ और आगे कुछ मत बोलना, तुम जानती हो ना कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है और तुम्हारे चचा मामू सबको वो पसंद नहीं और तुम्हें उन्हीं लोगों ने पाला है और तुम्हें उनकी मर्जी माननी पड़ेगी। अगर वलीद के साथ तुम्हारी शादी हो जाती है तो ऐसा रिश्ता तो तुम्हें चिराग ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये बात तो जुबैदा ने 100 आने सच कही है। खैर, इसी दौरान मिनाहिल और जैन और साथ माजदा भी आ जाती है। मिनाहिल को जैन के साथ देखकर वलीद थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाता है। मिनाहिल से पूछ ही लेता है कि खुश हो। मिनाहिल कह देती है, क्यों, आपको मेरे चेहरे से नहीं पता चल रहा कि मैं खुश हूँ या नहीं। वलीद कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ क्योंकि जो इंकिशाफ मुझ पर हो चुका है उसके बाद मैं तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए तहे दिल से दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुशो खरम और आबाद रहो। अब मिनाहिल ने भी अच्छी खासी वलीद को बातें सुना दी कि आप पर जो इंकिशाफ हुआ है उसके साथ साथ आपके दिल में जो जज्बात हैं उनको भी अपने जहन से निकाल दें और उस इंकिशाफ को भी। अगर मैं दुखी होती तो मेरे चेहरे से आपको पता ना चल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो मुझे बहुत खुश रखता है। यकीन तो हो गया कि अभी जैन ने उसको कुछ भी नहीं बताया या अभी मिनाहिल को कुछ भी नहीं पता चला क्योंकि मिनाहिल के चेहरे से उसकी खुशी साफ तौर पर झलक रही थी, जो कि वलीद देख भी रहा था। गुस्सा तो बहुत था जैन पे कि दो टोक जैन से बात करे, मगर ऐसा नहीं कर सकता। एक तो वो उसके घर आया है, दूसरा मिनाहिल का शौहर, तीसरा माजदा का बेटा। इतने सारे रिश्ते हैं तो कैसे सब कुछ खराब कर सकता है। इसीलिए कोई बात नहीं करता और चुपचाप बैठा रहता है। खाना वगैरह खाकर ये लोग तो यहाँ से चले जाते हैं। अब जैसे ही घर पहुँचते हैं तो जैन काफ़ी परेशान होता है। अपनी माँ के साथ अपनी परेशानी शेयर करता है कि अम्मी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी मिशा से बात हुई और हमारी अच्छी खासी झड़प भी हो गई। वो चाहती है कि मैं वापस आ जाऊं और मैं अभी कुछ दिन यहाँ पे रहना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो ज़ारा का अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर सकूँगा और अगर मैं यहाँ से चला गया तो ज़ारा की शादी बीच में ही अटक जाएगी और वो वहीं हनान के साथ अपनी ज़िंदगी सेट करने का सोच लेगी। मगर माँ ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। अभी यही बातें कर रही होती है कि बाहर से सरप्राइज की आवाज़ आ जाती है। ये तो वाकई ही सरप्राइज हो गया कि मिशा जैन से मिलने के लिए घर में आ गई, वो भी जैन को बताए बगैर। अब जैन तो मिशा को देखकर हड़बड़ा जाता है। उसे तो समझ नहीं आ रही कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, मगर हाँ, उसकी आवाज़ें सुनकर सब कमरों से बाहर निकल आते हैं। मिनाहिल जो अभी ही आई होती है, अभी तो उसने बैग भी नहीं उतारा होता कि मिशा आ जाती है। मिशा पूछती है, ये कौन है। अब जैन तो चुप है, मगर साथ ही साथ मिनाहिल पूछ लेती है कि ये कौन है। मिशा कहती है, जैन, तुमने इन लोगों को मेरे बारे में नहीं बताया। तब मिशा बताती है कि मैं मिशा हूँ, जैन की बीवी। ये सुनकर तो मिनाहिल के रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। जैन के साथ लड़े, नाराज़ हो, गुस्सा हो, मगर ये सब करने का मौका कहाँ मिला मिनाहिल को, क्योंकि मिशा को पता चल गया कि मिनाहिल जैन की बीवी है। क्योंकि मिनाहिल ने कह दिया, क्या, जैन की बीवी तो मैं हूँ। जिस पर मिशा ने कहा कि मैं जैन की बीवी हूँ, मेरे से बाहर जैन ने निकाह किया है। और तुमसे कब निकाह किया। तो मिनाहिल ने कहा कि मुझसे तो अभी निकाह किया। अब मिशा ने जैन के सामने अजीब ही शर्त रख दी कि तुम अभी इसको तलाक दो। अगर तुम इसको तलाक नहीं दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी और हाँ, तुमसे तुम्हारी सारी आसाइशें सब कुछ छीन लूँगी, तुम्हें रोड पर ले आऊँगी और तुम्हारे पे बाहर जाकर केस भी कर दूँगी। तुम्हारा बाहर जाने का सारा कुछ कैंसिल कर दूँगी। तुम पूरी ज़िंदगी किसी भी मुल्क नहीं जा सकते। अब जैन क्या कर सकता है,
मजबूरी में उसे मिनाहिल को तलाक तो देनी ही है। मिनाहिल जो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि प्लीज़ जैन ऐसा कुछ मत करना, मगर जैन भी मजबूर है, उसे अपनी फैमिली को भी देखना है। क्या मिनाहिल उसकी फैमिली नहीं? क्या मिनाहिल के लिए उसका कोई हक नहीं बनता, उसका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? मिनाहिल उसकी बीवी नहीं? मगर ये सब उन्होंने कहाँ सोचा। यहाँ पर पुप्पो ने भी खुदगर्जी की कि सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी, और माँ की बात मानकर बेटे ने भी हाँ कर दी शादी के लिए। ज़िंदगी किसकी बर्बाद हो गई? मिनाहिल की। जैन ने तो एक झटका नहीं लगाया मिनाहिल को तलाक देने में। जैन ने एक ही बार 3 तलाक़ें मिनाहिल के मुंह पर दे मारी, सिर्फ़ और सिर्फ़ मीशा के लिए। मिनाहिल के लिए तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो रोए, गिड़गिड़ाए, कहाँ जाए? उसके सर पर तो छत भी नहीं कोई और। जैन ने तो उसके सर की छत भी छीन ली। अभी तो जैन ने ये घर भी अपने नाम करवा लिया है। ये कहर आगे जाकर मिनाहिल पर टूटेगा। अभी तो उसके लिए यही काफ़ी है कि उसको तलाक हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अब वो क्या करे। उसका तो एकदम से सारा साइबान ही बिखर गया। उसका तो इतना अच्छा घरौंदा टूट गया। क्या करेगी? किसके पास जाएगी? क्या नरगिस के पास चली जाएगी? नरगिस की तो वैसे भी मिनाहिल बहुत पसंद है, और नरगिस को मिनाहिल में अपनी बेटी ही नज़र आती है। मगर अब इद्दत के दिन पूरे करने के लिए मिनाहिल को कहीं तो जाना है। या तो इस घर में इद्दत पूरी करेगी या नरगिस के पास। जब नरगिस को पता चलेगा तो नरगिस की तो कोशिश यही होगी कि मिनाहिल उसके घर में आ जाए, मगर मिनाहिल अपने घर रहने को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी। अब पता तो आगे जाकर चलेगा ना कि ये घर भी अपना नहीं, धोखे से जैन ये भी अपने नाम करवा चुका है। जब वलीद को इस बात का पता चलेगा उस पर क्या बीतेगी। उसने तो पहले ही कहा था कि ये शादी मत करो। आगे जाकर मिनाहिल को सारी बातें याद आएंगी कि कैसे वलीद ने उसे समझाया था, कैसे वलीद ने उसे कहा था कि यहाँ पर शादी मत करो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हाँ, मगर इससे एक हो जाएगा कि जो आमना की शादी का रिश्ता लटका हुआ है वलीद के साथ, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब वलीद मिनाहिल को, जैसे ही वलीद को पता चलेगा कि मिनाहिल को डिवोर्स हो गई, तो वलीद तो मिनाहिल से शादी करने के लिए बेकरार और बेताब बैठा है। और नरगिस पहले तो इनकार करेगी कि वो एक तलाकशुदा को अपनी घर की बहू नहीं बना सकती। फिर जब देखेगी कि बेटा उसी पे मरता है, बेटा उसी पे जान देता है, तो नरगिस बहुत अच्छी खातून है, वो भी मान जाएगी। हाँ, आमना को भी थोड़ा सुकून हो जाएगा, उसे भी इकबाल के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। क्या पता उसे इकबाल ही मिल जाए ज़िंदगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर कहानी तो बहुत ज़्यादा बिखर गई। जैन ने तलाक तो दे देनी थी मिनाहिल को, ये बात हम सब जानते हैं, मगर इतनी जल्दी, इतनी कम एपिसोड में हमें ये सब देखने को मिल गया। आगे ड्रामा कौन सा नया मोड़ लेके आ गया? आगे ड्रामा तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसकी इद्दत की बात की स्टोरी तो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। किसी दिन आपके साथ इस ड्रामे की पूरी स्टोरी शेयर करूँगी। हाँ, तब तक के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक